नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की बड़ी खबरें और तमाम मुख्य समाचार आपके लिए लेकर आए हैं, जहां पर पहुंचाएंगे आप तक हर एक बड़ी खबर, मुख्य समाचार इस एक वीडियो में। दोस्तों, ओडिशा में बीजेपी को लगा है जोरदार झटका, नहीं बनी बात, एनडीए में पड़ी फूट। तो दूसरी तरफ दोस्तों जानेंगे कांग्रेस की केंद्र में सरकार बनते ही होगा ताबड़तोड़ एक्शन, राहुल गांधी ने अभी अभी किया है ऐलान। वहीं दोस्तों अखिलेश यादव के भी बड़ा बयान आया है, बोले हैं बीजेपी हटाओगे नौकरी पाओगे। इसी प्रकार की हर एक बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे, लगातार वीडियो में बने रहिए। तो वहीं इंटरनेशनल रिपोर्ट में एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। वहीं दोस्तों अगर आप भी मानते हैं 2024 में केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है, तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा बी सपोर्ट इंडिया। एनडीए में पड़ी है फूट, जी हां, एक तरफ बिहार दूसरी तरफ महाराष्ट्र, तो वहीं ओडिशा में नहीं बनी बात। ओडिशा में भाजपा बीजेडी के बीच गठबंधन पर बातचीत फेल, बीजेपी बोली हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। दोनों पार्टियां विधानसभा लोकसभा में ज्यादा सीटों पर अड़ी थीं। ओडिशा में मोदी जी नवीन पटनायक के साथ लोकसभा चुनाव के लिए समझौता करना चाह रहे थे, लेकिन अमित शाह इसके पक्ष में नहीं थे, क्योंकि उनका मानना है कि इससे बीजेपी को लंबे समय में नुकसान होगा। आप सभी को बता दें दोस्तों, बिहार में भी एनडीए गठबंधन में फूट पड़ना तय है। चिराग पासवान किसी भी समय बगावत कर सकते हैं। तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र में भी सीट शेयरिंग पे बात नहीं बनी है। अजीत पवार गुट को 4 सीटें, शिंदे गुट को यहाँ पे दोस्तों 12 सीटें देने पर बातचीत बन रही है, लेकिन यहाँ पे दोनों दल ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं। अजीत पवार गुट तो 10 सीटों की मांग पर अड़ा हुआ है। एमपी कांग्रेस चीफ जीतू पटवारी का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, भोपाल के मंत्रालय भवन में लगी भीषण आग, कई जरूरी दस्तावेज जलकर खाक। इस पूरे मामले पे विपक्षी दल कांग्रेस हमलावर है एमपी सरकार पर, मोहन यादव सरकार पर। जीतू पटवारी बोले सतपुड़ा भवन के बाद वल्लभ भवन में आग लगी है या लगवाई गई। लोकसभा चुनाव से पहले हजारों करोड़ का घोटाला छिपाने के लिए बीजेपी सरकार द्वारा यह एक षड्यंत्र रचा गया है। खैर जनता सब देख रही है। जीतू पटवारी ने बड़ा इशारा किया कि जून 2023 में सतपुड़ा भवन में आग लगी थी, तब एमपी में विधानसभा चुनाव होने वाले थे, और अब लोकसभा चुनाव से पहले मंत्रालय जिसे कि वल्लभ भवन कहा जाता है, वहां आग लगी है, जरूरी दस्तावेज जल के खाक हुए हैं। मोदी सरकार की आखिरी कैबिनेट बैठक 13 मार्च को बैठक में हो सकते हैं बड़े ऐलान। जी हां दोस्तों, इस समय की ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, बड़ी खबर दोस्तों निकल के आ रही है। होने जा रही है मोदी सरकार की आखिरी कैबिनेट बैठक 13 मार्च को। जी हां, 13 मार्च को मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल की अंतिम कैबिनेट बैठक बुलाई है। बैठक में कई बड़े फैसले और ऐलान हो सकते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, मोदी कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी हमलावर है और आरोप लगा रही है कि यहाँ पे जन लुभावन योजनाओं की घोषणा की जा सकती है। वोट खरीदने के लिए कई तरीके की यहाँ पे लुभावनी योजनाओं का ऐलान कर सकती है मोदी सरकार। तो दूसरी तरफ न्याय यात्रा गुजरात पहुंची। गुजरात पहुंच के राहुल गांधी गरजे हैं, बीजेपी पर जोरदार निशाना साधा। राहुल गांधी बोले कांग्रेस की सरकार बनते ही देश के युवाओं के लिए भर्ती और एक नई रोजगार क्रांति की शुरुआत होगी। 30 लाख सरकारी पद खाली हैं, वैकेंसी हैं, पीएम मोदी इन्हें नहीं भरवाते हैं, और केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनते ही सबसे पहले इन पदों पर भर्ती की जाएगी। वहीं दोस्तों बात करें अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव भी रोजगार के मुद्दे पर बीजेपी पर हमलावर हैं। अखिलेश यादव बोले जो 14 में आए थे वो 24 में जाने वाले हैं, बीजेपी हटाओ नौकरी पाओ। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश के लोग स्वागत भी अच्छा करते हैं और जब विदाई करेंगे वह भी बड़ी अच्छी करेंगे। ये लोग 2014 में आए थे और 24 में जाने वाले हैं। नारा दिया है बीजेपी हटाओ नौकरी पाओ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का आया है बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, देश के बुनियादी ढांचे के विकास में कांग्रेस ने अहम भूमिका निभाई, लेकिन बीजेपी इसका श्रेय ले रही है। खड़गे का जोरदार हमला बीजेपी पर। खड़गे ने कहा कि देश के बुनियादी ढांचे को विकसित करने में कांग्रेस पार्टी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन बीजेपी इसका श्रेय लेने की कोशिश कर रही। खड़गे ने यह भी कहा कि कांग्रेस
राष्ट्रीय स्तर पर तभी मजबूत हो सकती है जब इसे मुंबई में मजबूत किया जाए। उन्होंने कहा कि पार्टी की शहर इकाई के पास संगठन के पुनर्निर्माण का एक बड़ी जिम्मेदारी है। बताते चलें, भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन भी मुंबई के शिवाजी पार्क में 17 मार्च को होगा। महाराष्ट्र कांग्रेस इकाई ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। राहुल गांधी की इस रैली में यहाँ पे दोस्तों जनसभा में महाविकास आघाड़ी के बड़े बड़े नेता भी शामिल होंगे। अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, 2018 से भारत एक चुनावी तानाशाह राष्ट्र बना हुआ है। वी डैम की रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है। वैराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी नाम के इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 जारी की है। इसके साथ बताया है कि भारत का स्कोर गिरता जा रहा है। भारत अब भी एक चुनावी तानाशाही वाला देश बना हुआ है। आपको दोस्तों बताते चलें, इस लिस्ट में यहाँ पे 10 देशों का नाम शामिल था, जिसमें भारत भी एक है। इसमें कहा गया है कि बरसों से भारत में तानाशाही की प्रक्रिया का अच्छी तरह से यहाँ पे दस्तावेजीकरण किया गया है, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में गिरावट आई है, मीडिया की स्वतंत्रता से समझौता हुआ है, सोशल मीडिया पे कार्रवाई, सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों का उत्पीड़न, साथ ही नागरिक समाज पे हमले और विपक्ष को डराना धमकाना शामिल है। कहा गया कि भाजपा सरकार ने 2019 से ही गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी कि यूएपीए में संशोधन करके धर्मनिरपेक्षता के प्रति संविधान की प्रतिबद्धता को कमजोर किया है। ये दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया है। दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट ने 16 मार्च को सीएम केजरीवाल को ईडी के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया और वहीं अब केजरीवाल का केंद्र पर जोरदार हमला। सीएम केजरीवाल बोले, काम कर लेते तो नहीं पड़ती ईडी सीबीआई आईटी की जरूरत। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि कहते हैं मोदी नहीं तो कौन, सबको तो जेल में डाल दिया, फिर क्यों कहते हो मोदी नहीं तो कौन, मोदी नहीं तो सारे जेल में। यह इनका नया फार्मूला है। अगर आज काम कर लिया होता तो इन्हें ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों की जरूरत नहीं पड़ती। बड़ी अपडेट आ रही है इंडिया गठबंधन को लेकर। यूपी में किसी से गठबंधन नहीं करेगी बीएसपी। जी हां दोस्तों, आपको बताते चलें, अभी तक खबरें आ रही थी बीएसपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन ताजा ब्रेकिंग न्यूज के हिसाब से मायावती ने यहाँ पे बड़ा ऐलान किया है। बोली, बीएसपी देश भर में लोकसभा का आम चुनाव अकेले अपने बलबूते पर पूरी तैयारी और दमदारी के साथ लड़ेगा। बहुजन समाज के हित में बीएसपी का अकेले चुनाव लड़ने का फैसला अटल है, इसे नहीं बदला जाएगा। यहाँ पे संभावित खबरों को खारिज किया है मायावती ने। बीएसपी अकेले चुनाव लड़ेगी, ये लेटेस्ट न्यूज निकल के आई दोस्तों। सभी बड़ी खबरें आप तक पहुंचाई इस एक वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।